गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं, करंट का टॉपिक डालूं, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके, वो वीडियो आपसे स्किप ना हो। इसके अलावा जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसके यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में आप सर्च करके जुड़ सकते हैं, वहां मैं इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 127वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में है, मतलब बिल के बारे में। विधेयक मतलब बिल, जो कि ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ओबीसी के लिए। तो ये क्या है, ये अभी का ज्वलंत मुद्दा है। अभी जितने भी इंडियन जीएस में जो करंट के टॉपिक आपको पूछेंगे, इंडियन जीएस के नए प्रश्न पूछेंगे ना, वो सभी नए मुद्दों से पूछेंगे, उन्हीं को जोड़ते हुए पूछा जाता है। तो इसमें मैं ये विधेयक कैसे पास होगा, क्या इसके प्रावधान हैं, क्या इसमें आर्टिकल्स हैं, क्या क्या अनुच्छेद हैं इसमें, और क्या क्या चीजें बताई जा सकती हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है, साथ ही इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका परिचय कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा था, ये कैसे आया क्रिया में। ठीक है, ये सभी चीज हम वन बाय वन सभी स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। एनसीबीसी की पूरी संरचना स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके अलावा यदि आप मेरी इंडियन पॉलिटी की या इंडियन जीएस की कंप्लीट सीजीपीएससी प्री या सीजीपीएफएम की कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में यह कब पारित हुआ? 10 अगस्त सन 2021 को। कोई भी विधेयक ना, बिल ना, एक्ट बनता है या कानून बनता है कब? अधिनियम बनता है कब? अधिनियम बनता है कब? लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्यसभा में पारित होने के बाद और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है। कोई भी बिल, एक्ट, कानून, लॉ बन जाता है। ठीक है, हिंदी में अधिनियम। तो जब ये लोकसभा में लाया गया तो पक्ष में कितने वोट पड़े? 385 वोट पड़े, एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा, मतलब 0 वोट विरोध में, और पूरा फुल समर्थन के साथ, फुल फ्लैश में ये लोकसभा में पारित हो गया, क्योंकि संविधान संशोधन को पारित होने के लिए 2/3 बहुमत कम से कम चाहिए। अब वो तो आसानी से मिल गया भाई। ठीक है, उसके बाद जब ये राज्यसभा में आया, मतलब कोई भी विधेयक ना संसद द्वारा किसी भी सदन में, चाहे वो पहले लोकसभा में हो चाहे पहले राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत से उसे पास कराना होगा। राज्यसभा में जब दिया गया, यहां भी पूर्ण बहुमत से पारित हो गया 11 अगस्त 2021 को। बाद में ना ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, साइन के लिए जाएगा। हस्ताक्षर होने के बाद ये जो विधेयक है, बिल है, ये 105वां नंबर का अधिनियम बन जाएगा, बनेगा। अभी हस्ताक्षर नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन सा नंबर का? 105वां नंबर का अधिनियम। अब बोलोगे सर ये 127 है, 105 है अधिनियम, मतलब कानून कैसे 105 नंबर बन रहा है जब विधेयक 127 है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पास हो या राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो उसके बाद अधिनियम, जरूरी नहीं है। तो कुछ 22 ऐसे विधेयक होंगे जो पास नहीं हो पाए। ठीक है, इसलिए इसका नंबर कम आता है। अधिनियम हर एक नहीं बन पाता, जरूरी नहीं है हर एक चीज लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए। यहां पास होने के बाद अधिनियम बनेगा, और ये जब बनेगा ना तो 105वां कहलाएगा, क्योंकि इसके पहले 104 हो चुके हैं अधिनियम, लॉ हो चुके हैं। 104 नंबर संविधान संशोधन अधिनियम हो चुके हैं। बात करते हैं विधेयक के बारे में। तो इस विधेयक में क्या है? ये जो विधेयक है ना, ये इसकी शक्ति को कम करेगा। किसकी? 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, लॉ, कानून। 102वें नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए सरकार पिछड़े वर्गों की पहचान कर राज्यों की शक्ति को बहाल करने हेतु संसद द्वारा विधेयक लाया गया। मतलब अब मोटा मोटी कहा जाए तो अब राज्यों को भी अधिकार होगा कि वो किसी भी समुदाय को पिछड़ा वर्ग घोषित कर सके, उन्हें आरक्षण प्रदान कर सके। पहले यह अधिकार केंद्र के पास था, भारतीय संसद के पास था, वहां पर अधिनियम लाकर इसे पास करना पड़ता था। ये सीधा सीधा मुद्दा है। भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग अलग ओबीसी सूचियां तैयार की जाती हैं। अनुच्छेद 15(4), 15(5), आर्टिकल नंबर 15(4), 15(5), 16(4) ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा घोषित करने के लिए स्पष्ट रूप से शक्ति
प्रदान की है। ये राज्यों को प्रदान है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों की सूची कर पहचान कर उन्हें क्या कर सकता, सूचीबद्ध कर सकता है, ठीक है, लेकिन उन्हें घोषित नहीं कर सकता पिछड़ा वर्ग, ठीक है, वो सूची बना सकता है पिछड़े वर्गों की पहचान कर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सभी इनमें थे सामाजिक और शैक्षिक रूप से। अब ये जो संशोधन लाया गया अधिनियम है ना, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ना ये जो 102 नंबर का अधिनियम लाया गया था, इसके तहत 342A जोड़ा गया था। तो 342A में जो प्रावधान था उसको भी संशोधन किया गया इसके द्वारा। तो 127वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 342A के भाग 1 और भाग 2 मतलब क्लाउज 1 और क्लाउज 2 में संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा और तीसरा बिंदु ऐड किया जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये 342 इसके द्वारा जोड़ा गया था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। लेकिन इस 342 में जो अभी कुछ समय पहले ही बदला गया 2018 में, उसमें और बदलाव चाह रहे हैं कब, 2021 में। तो 2021 में इसमें और बदलाव हो रहा है, जिसमें से 1 और 2 में संशोधन किया गया और तीसरा बिंदु इसमें और जोड़ा जाएगा। इसके अलावा साथ साथ अनुच्छेद 366 आर्टिकल नंबर 366 26C और अनुच्छेद 338B 9 में भी संशोधन किया गया है इसके द्वारा। और ये जो पारित होगा ना विधेयक अधिनियम बनने के लिए, तो ये सभी चीज संशोधन हो जाएंगी, अमेंडमेंट हो जाएंगी। इसकी परिकल्पना यह स्पष्ट करने के लिए की गई है कि राज्य ओबीसी श्रेणी की राज्य सूची को उसी रूप में बनाए रख सकते हैं जैसा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पहले थी। अभी ये विवाद और क्यों ज्यादा मुद्दा उठा, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, मराठा आरक्षण प्रदान किया गया पिछड़ा वर्ग मान के, तो ये राज्य कर दी, वहां पर कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया है ना, और इसे वापस लेने की बात कही गई। तो इसके बाद ये जो अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा ना, उसके बाद कोई भी राज्य किसी भी समुदाय को पिछड़ा वर्ग घोषित करके उन्हें आरक्षण प्रदान कर पाएगी। तो यही यहां पर लिखा हुआ है मोटा मोटी तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम दूसरे स्लाइड की ओर। तो दूसरा स्लाइड क्या बोलता है, अनुच्छेद 366 26C सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है। यह आर्टिकल उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है ना, कि क्या परिभाषा में क्या शामिल होगा, अब ओबीसी भी हो जाएगा है ना। राज्य सूची को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब राज्य सूची पे हस्तक्षेप नहीं रहेगा राष्ट्रपति का। पहले राष्ट्रपति क्या करता था, राज्यों और केंद्रों को क्या करता था, विनिर्दिष्ट करता था, ठीक है, उन्हें बताता था 342 के तहत, और राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया गया। मतलब अब पावर किसको दिया गया, संसद को ना देकर राज्यों की विधान, संसद को तो है ही भाई है ना, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं को भी अब वो खुद कानून बना सकते हैं, किसी भी समुदाय को ओबीसी घोषित कर सकते हैं, पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। परिचय या पृष्ठभूमि समझते हैं हम, कैसे ये सभी चीजें आई, इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो क्या हुआ, इसके पहले 2018 में ना 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, लॉ कानून एक्ट 2018 में, जिसके तहत ना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके पहले यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी नहीं थी, किसी एक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, संविधिक निकाय था, एक संवैधानिक नहीं था, संविधिक निकाय था। आगे बताता हूं आपको। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है एनसीबीसी को। संविधिक बॉडी थी, पूरा फुल पावर नहीं था। अब जो संविधान संशोधन हुआ है ना 127वां नंबर का, उसके द्वारा इन्हें फुल पावर मिल जाएगा, ठीक है। फुल पावर कब इसके पहले और कब दिया गया, 102 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें इन्हें पूरा संवैधानिक बॉडी बना दिया गया। समझ पा रहे हैं, इसके 102 नंबर के संविधान संशोधन के पहले मतलब सन 2018 के पहले ये संवैधानिक बॉडी नहीं था एनसीबीसी। ये किसके अंतर्गत काम करता था, इससे पहले जो एनसीबीसी है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संविधिक निकाय था, एक निकाय था मंत्रालय के अंदर, किसी मंत्रालय के अंदर काम करते थे, तो खुल के अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो 102 नंबर का संविधान अमेंडमेंट किया गया 2018 में और इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, भैया आपको पूरा पावर है। लेकिन अभी भी उनको 2021 में अभी भी उनको लगा कि इनको भी पूरा पावर नहीं दिया गया, इसलिए फिर से एक संशोधन लाए, 127वां नंबर का विधेयक लाए 2021 में, और कुछ चीजें बदल दी जो नहीं पसंद आ रही थी। अब देखते हैं इतिहास क्या है इसका।
तो ऐतिहासिक विकास को समझते हैं। 1953 में 1953 में काका कालेलकर और 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों का गठन किया गया। जैसे बीपी मंडल आयोग का सुझाव था 27% आरक्षण का ओबीसी को, तो वो सभी चीजें सुझाव देते गए, ये सभी जो आयोग बने। बाद में क्या हुआ, 1992 में ना इंदिरा साहनी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने तब क्या किया कि पिछड़े वर्गों के समावेशन, बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करने के लिए कहा। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि सरकार को कहा कि आप एक गठन करें निकाय जो पिछड़ा वर्गों को विशेष रूप से ध्यान देगा। तो गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का फटकार मान लिया। तो क्या किया, 1993 में ना 1993 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित कर दिया, कानून पारित कर दिया। क्यों? बिना कानून बनाया उसके अंतर्गत निकाय बनाना संभव नहीं था, तो कानून पारित कर दिया पहले। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। लॉ पारित किया गया, उसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कब? 14 अगस्त 1993 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको समझ आ रहा होगा पृष्ठभूमि। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 102वें नंबर के, अभी तो दिया गया है 2018 में, 102वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम। भाई ये अधिनियम का नंबर है 102, तो विधेयक का नंबर ज्यादा होगा, तो विधेयक का नंबर जो है ना 2017 में आया था 123वां था। 123वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित कर सके और इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। विधेयक लाया गया इन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए। विधेयक, ये जो विधेयक का नंबर है ये बन गया कानून, लॉ का नंबर है 102। जैसे अभी 127वां नंबर का विधेयक है, वो जब कानून बन जाएगा तो 105वां नंबर का अधिनियम कहलाएगा। ये विधेयक का नंबर है और ये लॉ अधिनियम का नंबर है, मतलब ये बिल है और ये लॉ एक्ट कानून है। समझ आ रहा है, दोनों चीजें डिफरेंट है। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई थी 2018 से। ठीक है, अब इसमें भी चेंजेस करने थे, तो संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया। अब जो पहले अधिनियम लाया गया था, अधिनियम क्यों लाया गया था 1993 में? ताकि एक निकाय बनाया जा सके, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जा सके। अब पिछड़ा वर्ग आयोग को इस कॉन्स्टिट्यूशनल में जगह दे दी है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिए, तो इस अधिनियम की क्या जरूरत है, इसको ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, एक अलग से विधेयक ला। अब बात करते हैं एनसीबीसी की संरचना की। तो इसमें ना 5 सदस्य होते हैं। कितने? 5। इन 5 सदस्यों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य शामिल हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर युक्त आदेश द्वारा होती है, मतलब राष्ट्रपति के परामर्श पर की जाती है, अनुमोदन से होती है। एनसीबीसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव याद रखेंगे, यही सब नया आपको प्रश्न बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद के सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यही सब नए प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान क्या क्या थे? तो अनुच्छेद 340 क्या बोलता है? 43 में अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं उनके पिछड़ेपन की स्थिति को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। कौन? आर्टिकल नंबर 340। ठीक है, 102वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान के 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? एक पहला ये जोड़ा गया 338B और दूसरा ये जोड़ा गया 342A। 342A क्या बोलता था पहले? अभी चेंज हो गया है। पहले क्या बोलता था? 342 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। किसको? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं रहेगा राज्य सूची के विषय में, जो पिछड़े वर्गों को वो निर्दिष्ट करने संबंधित अब हस्तक्षेप नहीं है। इसमें चेंजेस कर दिया गया, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। कौन से नंबर? 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर। ठीक है, इस वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता था, है ना। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियम कानून की आवश्यकता होगी। ये अनुच्छेद 342A
बोलता था पहले, अब नहीं है, अब चेंजेस हो गया है। अब राज्यों की विधायिका को, मतलब विधानसभा और विधान परिषद को ये, या विधायिका को मोटा मोटी कहें तो ये अधिकार दे दिया गया है कि किसी भी समुदाय को वो पिछड़ा घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया गया, यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है, और 338 और 38A का 338 बी जोड़ा गया था, जो 102वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। तो 338 बी में जिसमें पिछड़ा वर्ग का उल्लेख है, तो 338 और 338A भी होगा जब बी है तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो है ना अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से संबंधित है, मतलब SC और ST आयोग से संबंधित था, और वो OBC पिछड़े वर्गों से संबंधित था। 338 बी जो 102वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसमें भी संशोधन किया गया, बताया ना, इसमें अभी संशोधन किया गया है 127 नंबर के संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, जो 105वां नंबर का कानून बनेगा, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अनुच्छेद 338 भी क्या बोलता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए NCBC को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद ये जो है 338 बी NCBC की संरचना, कर्तव्यों व शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। प्रकार ये जो टॉपिक है करंट का, जो कि अभी का ज्वलंत मुद्दा है, ये यही समाप्त होता है। यदि आप मेरी बाकी क्लासेस, छत्तीसगढ़ की क्लासेस, इंडियन GS की जिसमें संविधान, इतिहास, भूगोल सभी शामिल है, या पूरी CGPSC या CGP आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आसान किस्तों में आप पे करके इन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही मुद्दों के साथ मैं आगे क्लास भी जारी रखूंगा। यदि वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।